रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 107। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझे शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू न मिट जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझमें फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुए से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तू सत्यानाश न हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूलि बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। तेरी लोथ आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगी, और उनका कोई हाँकने वाला न होगा। यहोवा तुझको मिस्र के फोड़े और बवासीर दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सुफल न होगे, और सदैव तू केवल अंधेरा सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़वाने वाला न होगा। तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने न पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने न पाएगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा, और तू उसका मांस खाने न पाएगा। तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा, और तुझे फिर न मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएगी, और तेरी आंख से और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला न होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएगी, और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी, और तेरा कुछ बस न चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे, और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखता पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सीख तक की असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा तेरी और तेरे पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच में पहुंचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझेगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे।
तेरे सारे देश में जलपाई के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटी बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे नहीं रहेंगे, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा, और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूँछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए, तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी की छोर से वेग उड़ने वाले उकाब किसी एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा को तू न समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नाश हो जाएगा। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें जिन पर तू भरोसा करेगा न गिर जाए। तब घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटी बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और तुझमें से जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्यारी और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि घिर जाने और उस सकेती में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ न रहेगा। और तुझमें जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरने भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को अपनी खेरी बरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिपके खाएगी। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों के पालन में जो इस पुस्तक में लिखी है चौकसी करके उस आदर योग्य और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझमें लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस पुस्तक की व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने की संति तुझमें से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश ही क्या सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा
तुझको पृथ्वी की इस छोर से लेकर उस छोर तक से सब देशों के लोगों में तितर बितर कर देगा, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन कलपाता रहेगा, और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा कि भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नाव पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहां तुम अपने शत्रु के हाथ दासदासी होने के लिए बिकाऊ तो रहो। लूका अध्याय 18। लोगों को यह सिखाने के लिए कि उन्हें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहना चाहिए। यीशु ने यह बताया कि एक शहर में एक जज था जो ना इस दुनिया के मालिक से डरता था और ना इंसान की इज्जत करता था। एक बार उसी शहर की रहने वाली एक विधवा उसके पास आकर कहने लगी, मेरे दुश्मन के खिलाफ मुझे इंसाफ दिलाओ। कुछ समय तक उस जज ने उसकी विनती की परवाह नहीं की, लेकिन बाद में उसने अपने आप से कहा, हालांकि ना ही मैं परमेश्वर से डरता हूं और ना इंसान की इज्जत करता हूं, फिर भी क्योंकि ये विधवा मुझे परेशान करती रहती है, मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगा। यीशु ने कहा, देखा तुमने कि उस जज का रवैया कैसा था? इसलिए जो लोग सब्र से सहते रहते हैं और जो दिन रात परमेश्वर को पुकारते हैं, उन्हें क्या वो इंसाफ नहीं दिलाएंगे? मैं तुमको बताए देता हूं कि वो बहुत ही जल्दी उनके लिए इंसाफ का काम करेंगे। फिर भी जब मैं दोबारा आऊंगा तो कितने लोगों को पा सकूंगा जिनमें विश्वास होगा? कई दृष्टांत यीशु ने उन लोगों को बताए जो अपने आप को बहुत मजहबी समझते थे और दूसरे लोगों को नीचा या कम समझा करते थे। 2 जन मंदिर में भजन कीर्तन करने गए। एक फरीसी था, दूसरा टैक्स लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर परमेश्वर से कहने लगा, हे मालिक, मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, डाका डालने वाला, बेइंसाफ, कुकर्मी या इस टैक्स इकट्ठा करने वाले की तरह। हर हफ्ते मैं 2 बार उपवास रखता हूं, हर चीज का 10वां भाग देता हूं। टैक्स इकट्ठा करने वाले ने आसमान की ओर नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं की और छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ दुष्ट पर रहम कर। क्या तुम्हें ये मालूम है कि ये दूसरा इंसान बेगुनाह ठहराया गया, इसलिए कि हर इंसान जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा ऊपर उठाया जाएगा। वह लोग छोटे बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि वह उन्हें छुएं, लेकिन जब शिष्यों ने देखा तो लोगों को घुड़का। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि अबोध लोग ही परमेश्वरीय राज्य के हिस्सेदार बनते हैं। मैं सच कहता हूं कि जो छोटे बच्चों की तरह परमेश्वरीय राज्य को नहीं अपनाते, वे उसमें कभी दाखिला नहीं पाएंगे। एक ऑफिसर ने यीशु से पूछा, अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु बोले, मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? परमेश्वर को छोड़कर कोई अच्छा नहीं है। तुम आज्ञाओं को तो जानते हो, कुकर्म न करना, खून न करना, चुराना नहीं, झूठी गवाही से बचना और अपने माता पिताजी की इज्जत करना। उसने कहा, ये सब मैं जवानी से करता आ रहा हूं। यह सुनने के बाद यीशु ने कहा, अभी भी तुम में एक कमी है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हें खजाना मिलेगा।
हाँ, मेरा शिष्य भी बन जाओ। यह सब सुनकर वह अफसोस करने लगा, क्योंकि वह बहुत दौलतमंद था। उस आदमी को दुखी देखकर यीशु ने कहा, अमीर लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना कितना मुश्किल है, क्योंकि एक ऊंट के लिए सुई के नाके में से निकलना आसान है, लेकिन अमीर आदमी का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना कठिन है। तब वहां पर खड़े सुनने वालों ने कहा, तो पापों की क्षमा कौन पा सकेगा? तभी यीशु ने कहा, जो बातें इंसान से नहीं हो सकती हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकते हैं। तब पतरस ने जवाब में कहा, देखिए, हम सब कुछ छोड़कर आपके शिष्य बन गए हैं। यीशु ने उससे कहा, सच तो ये है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने घर, माता पिता, भाई बहन, पत्नी या बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ दिया हो, लेकिन इसी दुनिया में कई गुना और आने वाली दुनिया में हमेशा की जिंदगी ना पाए। अध्याय 47। परमेश्वर समस्त पृथ्वी का सम्राट है। हे सब जातियों, आनंद से ताली बजाओ, ऊंचे स्वर में परमेश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि प्रभु सर्वोच्च परमेश्वर भय योग्य है। वह समस्त पृथ्वी का सम्राट है। वह जातियों को हमारे अधीन और राष्ट्रों को हमारे चरणों तले करता है। उसने हमारे लिए पैतृक भूमि को, याकूब की शोभा को चुना है। वह याकूब से प्रेम करता है। भक्तों के जय जयकार के समय, तुरही की ध्वनि के समय प्रभु परमेश्वर ऊपर गया। परमेश्वर की स्तुति गाओ, स्तुति गाओ, हमारे राजा की स्तुति गाओ, स्तुति गाओ। परमेश्वर समस्त पृथ्वी का सम्राट है। विशेष गीतों के साथ स्तुति गाओ। परमेश्वर समस्त राज्यों पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजता है। अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा बनने के लिए जाति जाति के सामंत एकत्र हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर की हैं। वह अत्यंत उन्नत हुआ है।